एग्रीकल्चर स्टडी बीके में आपका स्वागत है। मैं विपिन कुमार। आज हम इस वीडियो में यूपी कैटेगरी के कुछ पशुपालन से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 101 की। प्रश्न नंबर 101 है क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए हैं और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 101 की। तो 101 प्रश्न है कि भेड़ों में गर्मी में आने का समय क्या होता है, मतलब हीटिंग पे जो आती हैं भेड़ें वो किस टाइम आती हैं? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, उपरोक्त सभी में। तो जो ये हीटिंग पे आती हैं वो सभी मंथ में आ जाती हैं। वो मार्च अप्रैल में भी आ सकती हैं, जून जुलाई में भी आ जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में भी आ जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 102 है कि भेड़ में डिम्बक शरण का समय क्या होता है? जो डिम्बक शरण होता है उसका समय क्या होता है? मध्यकाल प्रारंभ होने के 10 से 14 घंटे के बाद, या मध्यकाल प्रारंभ होने के 14 से 18 घंटे बाद, या मध्यकाल प्रारंभ होने से 24 से 30 घंटे बाद, या मध्यकाल प्रारंभ होने से 36 से 40 घंटे बाद। तो जो डिम्बक शरण जो होता है वो इनका होता है मध्यकाल प्रारंभ होने के 10 से 14 घंटे के बाद होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 है कि जन्म के समय भेड़ के मेमने का भार कितना होता है? मतलब जब भेड़ जन्म देता है तो उसके मेमने का जो भार होता है वो कितना होता है? 1 से 3 किलोग्राम, या 2 से 5 किलोग्राम, या 5 से 7 किलोग्राम, या 7 से 9 किलोग्राम। तो जल्दी बताएं कमेंट में कितना होता है। तो भेड़ का जो होता है वो होता है 2 से 5 किलोग्राम, मतलब 2 से 5 किलो वज़न होता है मेमने में जब जन्म देता है। तो बात करते हैं प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 104 है कि भेड़ के मेमनों की पूंछ काटने का उचित समय क्या है? मतलब जो भेड़ों की पूंछ जो काट दी जाती है जिसे डोकिंग कहते हैं, तो उसका समय क्या होता है? प्रथम सप्ताह में काट दी जाती है, या चौथे सप्ताह में, या 2 माह बाद, या 6 माह बाद। मतलब जैसे मेमने ने जन्म लिया उसके बाद उसकी जो पूंछ जो काट दी जाती है वो कितने दिन बाद काट दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उसमें कितने दिन बाद काट दी जाती है? वो काट दी जाती है प्रथम सप्ताह में ही काट दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 105 है कि भेड़ों में पूंछ काटना ड्रोकिंग का उद्देश्य क्या है? मतलब पूंछ जो काटते हैं वो किस उद्देश्य से काटते हैं, वो किसके लिए काटते हैं? तो रोग से बचाव के लिए, या ऊन की सफाई के लिए, या सुंदरता के लिए, या विशेष पहचान के लिए। तो जो पूंछ जो काट दी जाती है भेड़ की वो काट दी जाती है ऊन की सफाई के लिए, क्योंकि अगर वो उसकी पूंछ काट दी जाएगी तो ऊन की सफाई रहेगी और इसलिए पूंछ काट दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 106 है कि भारतीय भेड़ों में किस नस्ल से प्रति भेड़ ऊन अधिक प्राप्त होती है? मतलब जो भारतीय नस्ल है उसमें सबसे ज़्यादा ऊन किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो बीकानेरी से, या गुरेज से, या नीलगिरी से, या शाहाबादी से। तो जो सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है वो होती है गुरेज से। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 107 है कि सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? क्रांतियों से ज़रूर एक नहीं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए क्रांति की हमने पूरी फुल वीडियो बना रखी है, आप उसे वीडियो को एक बार अवश्य देखें। तो सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से, या कपास उत्पादन से है, या दूध उत्पादन से, या अंडा उत्पादन से। तो सिल्वर क्रांति जो है वो उत्पादन है अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 108 है कि मुर्गी पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्या क्या है? जो मुर्गी व्यवसाय है उसकी प्रमुख समस्या क्या होती है? तो बीमारियों की समस्या, या आहार की समस्या, या बाजरा की समस्या, या उपरोक्त सभी समस्याएं होती हैं। तो मुर्गी पालन में जो समस्या होती हैं वो होती हैं उपरोक्त सभी, मतलब सभी समस्याएं होती है। बीमारियों की भी समस्या होती है, आहार की भी समस्या होती है, और बाजरे की भी समस्या होती है। तो सभी समस्या होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 109 है कि भारतीय के आहार में प्राय किसकी कमी होती है? जो भारतीय के आहार होते हैं उसमें किसकी कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, या प्रोटीन की, या खनिज पदार्थ की। तो जो
कमी जो पाई जाती है भारतीय आहार में वो पाई जाती है प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 110। 110 है कि बॉयलर से कितने समय बाद आय प्राप्त हो जाती है। जो बॉयलर एक मुर्गी होती है उससे आय कितने दिन बाद प्राप्त होने लग जाती है। तो 8 से 10 सप्ताह बाद, या 12 से 14 सप्ताह बाद, या 14 से 16 सप्ताह बाद, या 16 से 18 सप्ताह बाद। तो बॉयलर से जो प्राप्त होने लग जाती है वो 8 से 10 सप्ताह बाद आय प्राप्त होने लग जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 111 की। 111 है कि मुर्गियों से कितने समय बाद अंडा मिलना प्रारंभ हो जाता है। मतलब मुर्गियों को पालते हैं तो मुर्गियों को जो कितने समय बाद अंडा मिलना प्रारंभ हो जाता। तो 2 से 3 माह बाद, या 4 से 5 माह बाद, या 5 से 6 माह बाद, या 6 से 7 माह बाद। तो अंडे जो प्राप्त होने लग जाते हैं वो हो जाते हैं 5 से 6 माह से प्रारंभ हो जाते हैं। जब मुर्गी 5 से 6 माह की हो जाती है तो वो अंडे देना शुरू कर देती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 112 की। 112 है कि अंडे में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। जो अंडा जो होता है उसमें किस तरह की प्रोटीन पाई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ग्लूटीन, या केसिन, या एल्ब्यूमिन, या मायोसिन। तो कौन सी पाई जाती है अंडे में। वो अंडे में पाई जाती है एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब बात करते हैं 113 की। 113 है मनोरंजन के लिए जानी जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोरंजन के लिए किस मुर्गी का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, वो किया जाता है असील का। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 114 की। 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांस वाली नस्ल नहीं है। मतलब मांस वाली कौन सी नस्ल नहीं है। ऑर्बिंगटन, या कॉन्सिन, या ब्राहा, या एनकोवा। तो कौन सी नहीं है मांस वाली नस्ल, कौन सी नहीं है, वो है एनकोवा। ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 115 की। 115 है कि मुर्गियों की कौन सी नस्ल स्वादिष्ट मांस के लिए जानी जाती है। मतलब अच्छे मांस के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है मुर्गी की। तो घाघस, या प्लाईमाउथ, या मोनिका, या एनकोवा। तो जो स्वादिष्ट मांस के लिए जो मानी जाती है वो मानी जाती है घाघस। ऑप्शन नंबर ए सही है। और बात करते हैं 116 की। 116 है किस नस्ल की मुर्गी की त्वचा का रंग पीला होता है। मतलब कौन सी मुर्गी का रंग जो होता है, त्वचा का रंग जो पीला कौन सी का होता है। तो कॉर्निश का होता है, या सुसेक्स का होता है, या ऑस्ट्रोलार्प का होता है, या और पिंगटन का होता है। तो जो पीला रंग जो होता है त्वचा का वो होता है कॉर्निश का। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 117 की। 117 है कि द्विकाजी मुर्गियों का शरीर होता है। जो द्विकाजी मुर्गी होती है उनका शरीर कैसा होता है। तो आयताकार होता है, गोलाकार होता है, या त्रिभुजाकार होता है, या बेलनकार होता है। तो उनका जो शरीर का आकार जो होता है द्विकाजी मुर्गियों का शरीर, तो वो होता है आयताकार। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 118 की। प्रश्न नंबर 118 है कि भारतीय मुर्गियों का औसतन वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है। 40 अंडे प्रति वर्ष, या 60 अंडे प्रति वर्ष, या 75 अंडे प्रति वर्ष, या 120 प्रति वर्ष। मतलब मुर्गी जो है, एक मुर्गी पूरे साल में कितने अंडे देती है। तो इसमें जो अंडे देती है वो देती है 60 अंडे देती है प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 119 की। 119 है ब्लाइट लेगहॉर्न का औसत वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है। 150 अंडे, 200 अंडे, या 300 अंडे, या 60 अंडे। तो ब्लाइट लेगहॉर्न का जो अंडा उत्पादन है वो है 200 अंडे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 120 की। 120 है कि अधिक अंडे देने वाली मुर्गी के लक्षण क्या होते हैं। पतली त्वचा होती है, मुलायम व चिकनी त्वचा होती है, या देर से निर्मोचन होती है, या पेट मुलायम व चर्बी रहित होती है। उपरोक्त सभी होती है। जो सबसे अधिक अंडे देती है उसकी पहचान जो होती है, उसके लक्षण जो होते हैं वो होते हैं
ये सभी होते हैं, क्योंकि उसकी पतली मुलायम एवं चिकनी त्वचा होनी चाहिए और देर से निर्माचन होनी चाहिए, और जी पेट मुलायम व चर्बी रहित होनी चाहिए। और बात करते हैं 121 की। 121 है कि ब्रूडिंग अवस्था, ये ब्रूडिंग अवस्था जो होती है किस टाइम होती है? 4 से 6 सप्ताह बाद, 10 से 12 सप्ताह बाद, 12 से 14 सप्ताह बाद, या 14 से 16 सप्ताह बाद। तो ब्रूडिंग जो होती है वो होती है 10 से 12 सप्ताह बाद। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 122। 122 है ब्रूडर में प्रथम सप्ताह तापमान होना चाहिए, मतलब ब्रूडर करते समय प्रथम सप्ताह में जो तापमान होना चाहिए कितना होना चाहिए? 80 फ़ारेनहाइट या 85 फ़ारेनहाइट, 90 फ़ारेनहाइट या 95 फ़ारेनहाइट। तो उसके लिए ब्रूडर के लिए तापमान होना चाहिए, वो होना चाहिए 95 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 123 की। 123 है कि चूजों में लिंग निर्धारण की क्रिया किया जाता है, मतलब जो चूजों जो होते हैं उनमें लिंग निर्धारण किया जाता है, तो गुदा विधि द्वारा किया जाता है, या चिक सेक्सिंग मशीन द्वारा, या स्वयं लिंग द्वारा निर्धारण द्वारा, या उपरोक्त सभी विधियां द्वारा किया जाता है। तो जो चूजों को लिंग निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है उपरोक्त सभी, इन सभीयों का प्रयोग किया जाता है, सभी विधियों का। बात इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 124। 124 है कि नर चूजों में प्रजनन विहीन करने की क्रिया क्या कहलाती है? खस्सीकरण, बधियाकरण, या नसबंदी, या विसंक्रमण। तो नर चूजों को प्रजनन विहीन करने की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है खस्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 125 की। प्रश्न नंबर 125 है कि चूजों की चोंच काटने का उद्देश्य क्या है? अंडों की सुरक्षा के लिए काट दी जाती है, या आपसी लड़ाई से बचाव के लिए, या दाना प्राप्त करने की सुविधा के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो चूजों की जो चोंच काट दी जाती है वो काट दी जाती है वो अंडे की सुरक्षा कर सकें और आपसी लड़ाई से भी बचें और दाने प्राप्त करने की भी सुविधा हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 126। 126 है कि अंडे से चूजे निकालने के कितने समय बाद दाना दिया जाता? जो अंडे से चूजे निकाल लिए जाते हैं तो उनके लिए जो दाना दिया जाता है कितने समय बाद दिया जाता है? तो 12 घंटे बाद, या 36 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद। तो चूजे को जो दाना दिया जाता है वो दिया जाता है 48 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना, तो लाइक ज़रूर करें और बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 127। 127 है कि पेट्रोडी राशन में नमक की मात्रा होती है कितनी होती है? 0.5%, 1.5%, 2%, या 2.5%। तो जो पेल्ट्री राशन होता है उसमें जो नमक की मात्रा होती है वो होती है 0.5%। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 128 की। 128 है पालन ग्रहण में प्रति चूजा स्थान दिया जाता है, कितना दिया जाता है? पालन गृह में जो चूजे के लिए स्थान दिया जाता है कितना दिया जाता है? 1 वर्ग फुट दिया जाता है, 2 वर्ग फुट, या 3 वर्ग फुट, या 4 वर्ग फुट। तो उनके लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 129। 129 है कि निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए एक नर चूजे के साथ मुर्गी रखी जाती है, मतलब जो एक निषेचित अंडा प्राप्त किया जाता है तो नर चूजे के साथ जो मुर्गी कितनी रखी जाती है एक नर मुर्गी के साथ? तो 4 से 6 मुर्गियाँ, या 8 से 10 मुर्गियाँ, या 12 से 14 मुर्गियाँ, या 14 से 16 मुर्गियाँ। तो उनके लिए जो मुर्गी रखी जाती है, एक मुर्गी के साथ जो मुर्गी रखी जाती है वो रखी जाती है 8 से 10 मुर्गियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 130 की। 130 है कि अधिकतम अंडा उत्पादन के प्रकाश अवधि होनी चाहिए, मतलब अधिकतम अंडा उत्पादन करने के लिए जो प्रकाश की अवधि होनी चाहिए वो कितने होनी चाहिए? तो 10 से 12 घंटे, 14 से 16 घंटे, 18 से 20 घंटे, या 22 से 24 घंटे। तो उसके लिए जो प्रकाश की अवधि होनी चाहिए उसके लिए 14 से 16 घंटे। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 131। 131 है कि भारत में प्रति व्यक्ति
प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता कितनी है? तो 20 अंडे हैं या 44 अंडे या 64 अंडे या 74 अंडे। तो भारत में जो उपलब्ध है वो है प्रति व्यक्ति अंडे जो उत्पादन है वो 44 अंडे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 132 की। 132 है, हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मुर्गी मांस की उपलब्धता कितनी है? मतलब एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना मांस उपलब्ध होता है? तो 1 से 6 किलोग्राम, 2 से 2.6 किलोग्राम, 3.6 किलोग्राम, 4.6 किलोग्राम। तो एक व्यक्ति के लिए जो मांस उत्पादन होता वो होता है 1.6 किलोग्राम, मतलब 1.5 किलो से कुछ ऊपर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 133। 133 है कि अंडे के माध्यम से चूजों में आने वाली बीमारी कौन सी है? जो अंडे से जो चूजों में उत्पन्न बीमारी होती है वो कौन सी होती है? साल्मोनेला या रानीखेत या पेरोसिस या फाउंड पॉक्स। तो अंडे से के माध्यम से जो चूजों में होती है वो होती है साल्मोनेला। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 134 की। 134 है कि मुर्गियों पर आने वाली कुल व्यय का कितना भाग आहार पर व्यय होता है? मतलब जो मुर्गियों की कुल आय व्यय होती है उस पर कितना भाग आहार पर व्यय हो जाता है, कितना खर्च हो जाता है आहार पर? तो 25%, 45%, 65 या 80%। तो मुर्गियों पर जो खर्च हो जाता है वो हो जाता है 65%। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 135 की। 135 है कि पोल्ट्री यूनिट की निपुणता का आकलन किया जाता है मुर्गियों की संख्या से या अंडे मतलब नहीं सॉरी कुल अंडे के उत्पादन से या अंडों के आकार से या संक्रमण रोगों से बचाव के लिए। तो पोल्ट्री यूनिट निपुणता का जो आकलन किया जाता है वो किया जाता है कुल अंडे के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 136। 136 है कि एक दिन से लेकर 10 महीने तक के मादा चूजे को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक दिन से लेकर और 10 महीने तक के चूजे क्या कहते हैं? कॉक, रेलेन या पुलेट्स या हेन या बॉयलर। तो उसे कहते हैं पुलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 137 की। 137 है, ये क्वेश्चन थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा और तो ये क्वेश्चन है 137। 137 है 9 से 20 सप्ताह की उम्र तक मुर्गियों का रखरखाव कहलाता। मतलब 9 से 20 सप्ताह के मध्य जो सप्ताह का उम्र का जो मुर्गियों को में रखरखाव किया है तो उसे क्या कहते हैं? तो ब्रूडिंग पीरियड्स कहते हैं या रियलिंग पीरियड्स कहते हैं या लेइंग पीरियड कहते हैं या लेयर ब्रीडर कहते हैं? तो उसे कहते हैं रियरिंग ब्रीडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 138 है कि 9 से 20 सप्ताह तक के चूजे को दिया जाने वाला आहार कहलाता। मतलब जो 9 से 20 सप्ताह के बीच का जो चूजा होता है उसके लिए जो आहार दिया था उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्वेर मेस कहते हैं या स्टार्च मेस कहते हैं या लेयर मेस कहते हैं या बॉयलर फ्लिंस मेस कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रोवर मेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं 139 की। 139 है कि बॉयलर फ्लिंस मेस में प्रोटीन कितनी होती है? 11%, 16%, 19% या 32%। तो बॉयलर फिलीपींस मेस में जो प्रोटीन होती है वो होती है 19%। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 140। 140 है कि प्रतिदिन 100 मुर्गियों की औसतन पानी की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 100 मुर्गियों के लिए प्रतिदिन जो पानी की आवश्यकता होती है कितनी होती है? तो 10 से 20 लीटर, 30 से 40 लीटर, 50 से 60 लीटर या 60 से 70 लीटर। तो 100 मुर्गियों के लिए जो पानी की उपलब्धता होती है वो होती है 30 से 40 लीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 141 की। 141 है कि अंडा देने वाली मुर्गियों को आर्थिक रूप से फार्म पर कितने समय तक रखना लाभदायक है? जो अंडे देने वाली मुर्गी होती हैं उनको जो आर्थिक रूप से फार्म पर कितने समय तक रखना लाभदायक होता है? 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक, 2 वर्ष तक या 2.5 वर्ष तक? तो उनके लिए जो लाभदायक होता है
वो होता है 1.5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं 142 की। 142 है कि उत्तर भारत में अंडे देने वाली मुर्गी के फार्म प्रारंभ करने का उचित समय क्या है। जो उत्तर भारत है उसमें अंडे जो देने वाली मुर्गी होती है उनका फार्म उचित क्या है, उनका समय क्या है खोलने का। तो फरवरी मार्च या मई जून या जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर। तो उनका जो समय होता है वो होता है फरवरी मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 143 की। 143 है कि 500 लेयर या 1000 बॉयलर के लिए कर्व्ड शेड की आवश्यकता होती है। कर्व्ड शेड की आवश्यकता होती है। तो 500 वर्ग फुट, 1000 वर्ग फुट, 1500 वर्ग फुट या 2000 वर्ग फुट। तो उनके लिए जो आवश्यकता होती है वो होती है 1000 वर्ग फुट की। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 144। 144 है कि ब्राइट लेगहॉर्न के 8 सप्ताह के मादा चूजे का औसतन भार होता है 500 ग्राम, 1000 ग्राम या 1400 ग्राम या 1800 ग्राम। तो ब्राइट लेगहॉर्न का जो 8 सप्ताह के मादा का जो औसत भार होता है वो होता है 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 145। 145 है मुर्गी में F1 तथा R2B टीका किस बीमारी से बचाव के लिए किया जाता। जो मुर्गी F1 पीढ़ी होती है उसमें R2 बीटा ये टीका जो होता है वो किसके बचाव के लिए लगाया जाता। मेरेक्स के लिए या रानीखेत के लिए, साल्मोनेला के लिए या फ्राउंड पॉक्स के लिए। तो किसके लिए लगाया जाता, वो लगाया जाता है रानीखेत के बीमारी से बचाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। तो बात करते हैं 146। 146 है कि एक दिन की आयु के चूजे को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो मेरोक्स या R2B या फ्राउंडपॉक्स या बर्ड फ्लू। तो कौन सा लगाया जाता है, एक दिन के आयु के चूजे के लिए जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है मेरोक्स। मेरोक्स लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं 147। 147 है कि हाइट लेग हॉर्न मुर्गी अंडे पर जाने तक औसत कितना दाना खा जाती है। मतलब लेग हॉर्न मुर्गी जो होती है वो अंडे पर जाने तक कितना औसत दाना खा जाती है, मतलब कितना दाना खा जाती है। वो 4 से 5 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम, 10 से 11 किलोग्राम, 12 से 13 किलोग्राम। तो वो मुर्गी खा जाती है 7 से 8 किलोग्राम खा जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 148। 148 है कि एक फीड्स कितने अंडे देने वाली मुर्गी के लिए पर्याप्त होती है। एक फीड्स फीड्स इसमें पूछा फीड्स कितने अंडे देने वाली मुर्गी के लिए पर्याप्त होती है। 20 मुर्गियों के लिए, 30 मुर्गियों के लिए, 50 मुर्गियों के लिए, 40 मुर्गियों के लिए, 50 मुर्गियों के लिए। तो जो एक फीड्स कितने अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए पर्याप्त होती है, वो होती है 50 मुर्गियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये हमारा चैनल है एग्रीकल्चर स्टडी बी के, और इस चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 149। 149 है कि अंडे देने वाली प्रति मुर्गी के लिए ट्रफ टाइप फीडर में स्थान दिया जाता है। तो 5 से 7.5 सेमी का, 2.5 से 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर या 15 से 17 सेंटीमीटर। तो कितना स्थान दिया जाता है ट्राइप टाइप फीडर के लिए, कितना स्थान दिया जाता है, वो दिया जाता है इसके लिए 10 से 12 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, जो
150 एक एक मुर्गी को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैचिंग क्रेट का, कैचिंग हुक्स का, हेडर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक एक मुर्गी जो पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता वो क्या था, कैचिंग हुक का प्रयोग। ये एक यंत्र है, इसकी सहायता से मुर्गियों को पकड़ लिया जाता है एक एक मुर्गी करके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। प्रश्न नंबर 151 है जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना कि लेइंग पीरियड में आर्थिक लाभ के लिए मृत्यु दर की सीमा कितनी है। जो लेइंग पीरियड की आर्थिक लाभ कि मृत्यु दर में सीमा बतानी है कितनी होती है। तो 15% से कम होती है, 20 से 25% होती है, या 25 से 30%, या 30% से अधिक होती है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना कि क्या है इसका। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अपनी मेहनत पे लगे रहें, पेपर आपका जल्दी होने वाला। और मिलते हैं हम फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।